बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग नाम का सप्तम अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसमें प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस तरह से तू मुझे मेरे परायण हो करके और मुझके योग में लगा हुआ, तो संपूर्ण विभूतियों ऐश्वर्य आदि जो है गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मय्याया शक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्तच्छृणु। देखो भाई, जब भगवान किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं, जब भगवान यह देख लेते हैं कि ये व्यक्ति धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, ऐसी प्रामाणिकता जब किसी व्यक्ति के जीवन में देते हैं तो भगवान कुछ नहीं छिपाते हैं उससे। फिर उसके जीवन की सारी समस्याएं, जितने भी उसके अंदर मोह है, अज्ञानता है, नासमझी है, संशय है, वो सब का सब दूर कर देते हैं। मगर जैसे कहा गया ना कि जानत तुम ही हो जाई पारस परस कुधात सुहाई, तो जही जाने ते दे जनाई। जिसको भगवान जान लेते हैं उसको जना देते हैं, और जब तक जानते नहीं तब तक जो है अपना राज कुछ खोलते नहीं। और वो कब खोलते हैं? जब व्यक्ति पूर्ण समर्पित हो जाता है, पूर्ण योग में स्थित हो जाता है। पूर्ण योग में स्थित होने का मतलब कुछ बहुत बड़ी यौगिक क्रियाएं नहीं हैं। योग का मतलब सीधा सा है कि अपने मन को, अपने चिंतन को, अपनी भावनाओं को, अपने हृदय की विह्वलता से भगवान के चिंतन में लग जाना, उनका ध्यान करना, उनकी कथा का श्रवण करना, उनकी जो है उनके लिए सत्संग करना, उनके लिए यज्ञ करना, उनके लिए दान करना, पुण्य करना, अपने अंदर क्षमा, करुणा, दया, मैत्री के भाव रखना, सबसे स्नेह करना, प्रेम करना, इस भाव से कि सब कुछ परमात्मा का ही विस्तार है, ऐसा मान करके। तो जो व्यक्ति जो है, अभी इसके पहले भगवान ने इस 6वें अध्याय की समाप्ति पर स्पष्ट कह दिया है। इस चक्कर में भी तुम बिल्कुल मत पड़ना कि बहुत बड़े कर्मकांड तुम याद कर लोगे, बहुत बड़े कर्मकांडी हो जाओगे तो भगवान को पाओगे, या कि मनमाना तपस्या करोगे तो भगवान को पाओगे, या कि शास्त्रों का बहुत पठन पाठन कर लोगे, शास्त्रों की जानकारी हो जाएगी तो भगवान को पाओगे। बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने कह दिया है कि कोई शास्त्रों को जानने लेने वाला मुझे नहीं पाता है, कोई जो है मनमानी तपस्या करने वाला जो है मुझे नहीं पाता। मुझे तो योगी सबसे प्रिय है, और वह योगी वही होता है जो भगवान में मन को लगाता है, चिंतन को मन में लगाता है, भगवान का जप करता है, तप करता है, साधना करता है, उपासना करता है, भगवान की कीर्तन सुनता है, उनकी जो है उनकी सेवा करता है, उनके समर्पित होकर के ये जो है व्यक्ति लगता है वही भगवान तक पहुंचता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान समदर्शी कैसे कहलाते? अगर ऐसा होता कि शास्त्रों को जानने वाला भगवान को पाएगा, तब तो फिर जो है जो अनपढ़ और गंवार था, जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, जो बुद्धिहीन था, वो भगवान को पाता नहीं। मगर भगवान समदर्शी इसीलिए हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उनके लिए सब समान है। कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो तो, कोई बहुत बड़ा शास्त्र का जानने वाला हो तो, बहुत बड़ा कोई महात्मा हो तो, या कि बहुत छोटा सा एक व्यक्ति हो, उस भक्त वो सब भगवान के लिए एक समान है, बराबर है। अब भगवान को वो छोटा व्यक्ति भी पा सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी पा सकता है, गंवार व्यक्ति भी पा सकता है, और वह बहुत बड़ा जो संत हो सकता है वो ना प्राप्त कर पाए, मगर ये प्राप्त कर सकता है। तो भगवान अब अपने ऐश्वर्य को और अर्जुन के सामने खोलेंगे, ताकि जो है अब जीवन में किसी प्रकार का जो कोई कमी ना रह जाए, कोई अज्ञानता ना रह जाए, कोई जो है संशय ना रह जाए। पात्र के सामने ही कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवान जो है सारे जो है राज खोलता है। जो पात्र नहीं होता उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पात्रता का विकास करेंगे तो आप भी अर्जुन बन सकते हैं,
और भगवान इसी तरह गुरु के रूप में आकर के और आपके सारे संशयों का निवारण कर सकते हैं। बोलिए गायत्री माता की